इसलिए हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर के सिवाय और दुनिया में कोई भी नहीं है। जितने भी प्रभु ने हमारे जीवन में पुकार किया है, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया। हमें अभी वचन सुना, फिर भी थोड़ा देर हम प्रभु का वचन सुनेंगे। पिछले हफ्ते जैसे कि हमने सुना, एक परमेश्वर का परिवार किसको बोला जाता है? परमेश्वर का परिवार और सदस्य के काम क्या है, पिछले हफ्ता हमने सुना है। फिर भी आज थोड़ा देर हम प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। आदि पुस्तक 6 अध्याय 5 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुराई होता है। वो निरंतर बुराई होता है। शुक्ला एक बार पढ़िए। पासे जिह्वाय देखिले पासे जिह्वाय देखिले पृथ्वीत मनोहर दुष्टता पृथ्वीत मनोहर दुष्टता অধিক दुष्टता অধিক আৰু সদায় তাৰ মনৰ আর সদায় তার মনত চিন্তা সকলো কল্পনা কেৱল চিন্তা সকলো আৰু সদায় তাৰ মনৰ চিন্তা সকলো কল্পনা কেৱল মন্দ মন্দ। বুঝলো? एक बार पढ़िए हिंदी से। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर स्वर्गीय यहोवा, आपके नाम की स्तुति करते आराधना करते हैं। आपका वचन समझने के लिए हमें बुद्धि दे प्रभु। ये जीवित वचन आपका वचन है, ये वचन आपके मुंह के द्वारा निकला गया वचन है। यह प्रभु इस वचन को समझने के लिए हमारे मनुष्य के लिए ज्ञान का आवश्यक है प्रभु। इसलिए ज्ञान की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा से हमें अभिषेक कर और आपके दास को भी इस्तेमाल करें। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें कहता है यहोवा ने क्या देखा? मनुष्य को देखा, है ना? मनुष्य को देखा, और मनुष्य ने क्या कर रहा है? परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वो ही कर रहा है। परमेश्वर ने, अगर हम एक पद में, एक अध्याय में हम जाएंगे, एक अध्याय, उसका एक अध्याय का 26 पद में लिखा है, परमेश्वर ने एक अध्याय कहा, परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, बस। आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तो मनुष्य को क्यों बनाया परमेश्वर ने? परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, है ना? मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए बनाया कि जितना भी धरती पर जीव जंतु है उनके ऊपर भी अधिकार करे।
अधिकार जताने के लिए, क्योंकि नहीं तो आज जो इतना बड़ा हाथी है उसके ऊपर एक मनुष्य वो इतना बड़ा हाथी को इधर उधर करता है। अगर परमेश्वर आदि में अधिकार नहीं लेते तो सिंह के या हाथी के ऊपर चढ़ करके हाथी को मतलब कब्जे में नहीं रख सकते। अरे बिल्कुल भाई, ये पहले ही वो अधिकार दिया गया है। सारे जीव जंतु के ऊपर अधिकार उस मनुष्य को दिया गया। जब आदम को बनाया उसके बाद ये अधिकार उसको दे दिया, इसलिए एदेन बाड़ी में उसको रखा। क्यों रखा? काम करने के लिए, है ना? ऐसा है कि नहीं? एदेन बाड़ी में आदम को क्यों रखा? पढ़िए 2:15 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, आदम को लेकर एदेन का वाटिका में रखा कि वो उसमें काम करे, हाँ, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उसकी रक्षा करे। क्यों बनाया मनुष्य को? काम करने के लिए बनाया और उस वाटिका को रक्षा करने के लिए बनाया। और वाटिका में जितना की जीव जंतु था सबके ऊपर अधिकार उसको दिया गया। तो समझना, परमेश्वर ने आदम को बनाने का मतलब यह अधिकार दिया। उसके बाद परमेश्वर हवा को बनाता है। हवा को बनाने के बाद परमेश्वर देखता है अच्छा है, इसलिए उनको क्या कहता है? फूलो फलो और पृथ्वी पर भरते जाओ। ऐसे लिखा है ना? ऐसे लिखा है 1:28 में लिखा है। तो पढ़िए 1:28। और परमेश्वर ने हाँ, उनको आशीष दिया। दोनों को बनाने के बाद उनको आशीष देता है और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों हाँ। पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो समझ लेना, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था, आदम और हवा को इसलिए बनाया था कि वो क्या करे? पृथ्वी में भाग जाए, उसके वंश बढ़े। इसका मतलब फूलो फलो, उसका मतलब क्या है? वंश बढ़ना है। इसलिए आज बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है ना? कितना जनसंख्या है धरती पर? परमेश्वर उनका आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीर्वाद दिया और फूलो फलो बढ़ो बोल करके ये उसके मुंह से बोल दिया परमेश्वर। और धरती पर जब बढ़ गया, जब जनसंख्या ज्यादा होने लगा, उसका बाद क्या शुरू होता है? उसके बाद अभी हम लोग जो पढ़ा 6 रितिया का 5 में जो लिखा है, परमेश्वर जो कहा वो होते गया, बढ़ते गया। जनरेशन, जनसंख्या बढ़ते गया, जन्म होते गया, मनुष्य जन्म होते गया। बाहर जाने के बाद परमेश्वर देखता है उनके काम, जैसे आदम को एदेन बाड़ी में काम करने के लिए दिया, हवा को काम करने के लिए दिया और एदेन बगीचा को रक्षा करने के लिए दिया, लेकिन दोनों ने प्रभु के दृष्टि में भलाई किया कि बुराई किया? भाई बुराई किया ना? परमेश्वर के वचन को उल्लंघन किया। परमेश्वर के वचन को मानने के लिए इनकार कर दिया। समझो, जो कुछ भी परमेश्वर बोला वो काम नहीं करना चाहिए थे, वही काम उन्होंने किया। इसलिए आदम और हवा को एदेन का बगीचा से निकाला गया और उसके बाद जनसंख्या बढ़ते आया है। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हवा का बेटा काइन और हबेल, हबेल मर गया लेकिन हालेलुया काइन जिंदा रहा। उसके बाद उनका आदम और हवा का जेनरेशन बढ़ते बढ़ते आज तक हम जिंदा है। हालेलुया। और भी कितने बच्चे जन्म हो रहे हैं अभी ना? हर सेकंड में बच्चे जन्म हो रहा है। तो ये पृथ्वी पर बढ़ रहा है। लेकिन उस समय में परमेश्वर जब देखा कि मनुष्य का काम बुराई है, जो परमेश्वर के दृष्टि में भला होना चाहिए वो करना चाहिए था, लेकिन वो ना करके परमेश्वर के दृष्टि में जो
बुरा लगा है उसी को कर रहा है। Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं तो इनको दुनिया से मिटा डालूंगा। पहले तो बोला आशीष दिया, अभी बोल रहे इसको खत्म करना है। कैसा परमेश्वर है अजय भाई? परमेश्वर पहले तो आशीर्वाद दिया, अभी बोल रहे इसको दुनिया से मिटाना है, इसको बचाना नहीं है। परमेश्वर इसलिए बनाया कि परमेश्वर का आराधना करे। परमेश्वर का आराधना नहीं किया, परमेश्वर का बुराई करने लगा, परमेश्वर का विरुद्ध में काम करने लगा। इसलिए परमेश्वर वो आशीर्वाद के जगह में अभी परमेश्वर उनका ऊपर श्राप थोप रहा है। क्या है? आशीष नहीं, आशीर्वाद है। त्या पिलाकर ऊपर मानव जातिर ऊपर हाव है आइए से बड़ी सलो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इसमें उसको क्या करना चाहता है वो देखा, बुराई है। उसके बाद 6 पद पढ़िए उसका, 6 का 6 आदि पुस्तक 6 का 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन में अति क्रोधित हुआ। तो देखना पुत्र भाई, पहले जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया देख करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिखा है ना, बहुत अच्छा लगा। इसलिए उनके ऊपर आशीर्वाद दे दिया, फूलो फलो बढ़ो वो बोल दिया। लेकिन आप ही क्या कहता है इसमें 6 में, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। पहले तो खुश हुआ, अभी तो परमेश्वर पछता रहा है। शुक्ला में बढ़िया समय से 6 का 6। हे हितु के जिहुआ पृथ्वी मानु यहोवा पृथ्वी मानु सृष्टि को करात बेजार लगी। बेजार पैसे मानो हक सृष्टि करत बेजार पैसे কিন্তু আগতে আমি দেখিলো আদামৰ হাৱক সৃষ্টি কৰত বহুত ভাল লাগিল বুলি কৈছে। তেওঁ বিলাকক আশীৰ্বাদ দিছে ঈশ্বৰৰ যোগেদি।